काल चक्र। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी और मेरे साथ मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तरक्की, पैसा और रुतबा दिलाएंगे 7 दिन के 7 व्रत। 30 परेशानियां दूर करेंगे 7 दिन के 7 व्रत। किस्मत का साथ दिलाएंगे 7 दिन के 7 व्रत। देखिए काल चक्र। अक्सर हम कुंडली में बैठे कमजोर ग्रहों की शांति के लिए व्रत रखते हैं और पर बिना जानकारी के और बिना किसी से सलाह लिए किसी भी दिन व्रत कर लेने से आपकी परेशानियां कम नहीं होंगी। और किस विधि से व्रत रखने चाहिए, कितने दिन तक रखने चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, किस व्रत में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब आज काल चक्र में पंडित जी आपको बताएंगे। जी हाँ, आज वो आपको 7 दिन के उन 7 व्रतों के बारे में भी बताएंगे जो आपके और हमारे जीवन से 30 परेशानियों का अंत कर देंगे, जिनको करने से आपको तरक्की, पैसा, शोहरत, सम्मान, संपत्ति सब कुछ मिलेगा। तो ध्यान से देखिए आज का काल चक्र और अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241 और अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 7 जून 2017 दिन बुधवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, दोपहर 1:56 तक। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। विशाखा नक्षत्र रात 11:19 तक। इसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। आज रवि योग है और आज विवाह का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। और चलिए आप अपने और भी जानकारी हम ले लेते हैं पंडित जी से। हफ्ते में 7 दिन होते हैं और उन 7 दिनों के अपने अपने अधिपति देवता और ग्रह होते हैं। और ऐसे में रविवार की अगर बात की जाए तो रविवार का व्रत अगर कोई रखता है तो उसको क्या लाभ मिलता है, ये व्रत किस व्यक्ति को और किस विधि से रखना चाहिए, पंडित जी से इसकी जानकारी ले लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये व्रत क्या होता है और उपवास क्या होता है। व्रत और उपवास ये दोनों चीजों में बहुत बड़ा अंतर है। व्रत, भगवान कृष्ण ने कहा है कि व्रत इंद्रिय संयम का नाम है। इंद्रियों को संयमित करने का नाम व्रत है। और पूरे दिन भूखे रहने का काम जो है वो उपवास कहलाता है। अगर आप पूरे दिन कुछ खाते नहीं हैं, कुछ पीते नहीं हैं, कुछ ग्रहण नहीं करते हैं तो ये उपवास है। लेकिन अगर आप इंद्रिय संयम का प्रयास करते हैं, कम भोजन करके, कम आहार ग्रहण करके, सात्विक आहार ग्रहण करके, तो यह व्रत की श्रेणी में आता है। व्रत आध्यात्मिक उत्थान के लिए किया जाता है, मानव जीवन को सफल करने के लिए किया जाता है और उपवास स्वस्थ रहने के लिए, निरोग रहने के लिए किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र की बात अगर करें तो ज्योतिष शास्त्र में सिर्फ उन्हीं ग्रहों का व्रत करना चाहिए जो ग्रह हमारे लिए अनुकूल न हो। जैसे दूसरे भाव का स्वामी 7वें भाव का स्वामी मार्केश है, इसका व्रत किया जा सकता है। रोग भाव का स्वामी, मृत्यु भाव का स्वामी, व्यय भाव का स्वामी जो ग्रह हैं उनके व्रत किए जाने चाहिए। लेकिन कभी शरीर भाव के स्वामी और पुत्र भाव के स्वामी ग्रहों का व्रत नहीं करना चाहिए। जो ग्रह हमारे अनुकूल हैं उनका व्रत नहीं करना चाहिए। इसलिए कौन सा व्रत करना है यह भी किसी बुद्धिमान व्यक्ति से जान करके ही व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। रही बात ग्रहों के राजा सूर्य की, सूर्य का व्रत बहुत ही ज्यादा उपयोगी और बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक फल देने वाला है। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोहरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकर। रविवार का ग्रह सूर्य ग्रह को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। रविवार का व्रत करने से जहां एक तरफ शत्रुओं पर विजय पताका लहराती है, वहीं संतान का सुख मिलता है, आंखों से संबंधित विकार दूर होते हैं, हड्डी और पेट का रोग समाप्त होता है, मान सम्मान, यश, कीर्ति की प्राप्ति होती है। ये व्रत शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से आप शुरू कर सकते हैं। 12 या 30 रविवार या 1 साल तक इस व्रत को आप कर सकते हैं।
सूर्यास्त से पहले भोजन करना चाहिए इस व्रत में, और रात में पूरी रात कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। भोजन में आप गेहूं की रोटी, पराठा, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी का सेवन कर सकते हैं। नमक का सेवन रविवार के व्रत में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और रविवार को हरिवंश पुराण का पाठ भी करना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप भी करना चाहिए। तांबे के सिक्के पानी में प्रवाहित करने चाहिए। मकान जब भी बनवाएं, सूर्य को मजबूत करने के लिए मुख्य द्वार पूर्व दिशा में ही बनवाएं। इस तरह से रविवार का व्रत रखने से आरोग्यता मिलेगी और धन लाभ होगा। रविवार का व्रत करने वाले लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप चर्म रोग से परेशान हैं और बहुत दवाइयां आपने कर ली लेकिन चर्म रोग में आपको राहत नहीं मिली, तो आप निश्चिंत होकर के रविवार का व्रत करना शुरू कीजिए। काला तिल, घी, चीनी, शहद से गायत्री मंत्र बोलते हुए 108 आहुति 6 महीने प्रातः काल हवन कीजिए। चाहे जैसा भी चर्म रोग होगा वो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात, पिता का सुख या पिता की बार बार बीमारी से अगर आप परेशान हैं, तब भी रविवार का व्रत आपके लिए वरदान साबित होगा। अगर आप शिव की पूजा करते हैं और सोमवार का व्रत भी रखते हैं तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी समय हुआ है राशिफल बताने का। और चलिए अब शुरुआत करते हैं राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखें तो शुक्र की स्थिति मेष राशि में बनी हुई है और चंद्रमा की दृष्टि भी शुक्र पर पड़ रही है। मेष राशि के जातकों का आज का दिन प्यार से भरपूर रहेगा। आर्थिक उन्नति से भी मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना जरूरी है। आज सोच समझ करके कहीं निवेश करें। आज आपको दुर्गा सप्तशती में जो दिव्या कवचम है उसका पाठ करना चाहिए और तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। देख लेते हैं कैसा रहने वाला है उनके लिए आज का दिन। वृषभ राशि में सूर्य बुध की स्थिति है। धनेश बुध लग्न में है, ऐसे में धन लाभ होगा और नौकरी में भी लाभ मिलेगा। आज वृषभ राशि के जातकों के निर्धारित काम समय पर पूरे होंगे। आज आपको हर काम सोच समझ करके फैसला लेने का है। डिसीजन सोच समझ करके लें और जो भी आपके मन में है उसे आप अभिव्यक्ति जरूर करें। आज आपको चाहिए छोटी कन्याओं को भोजन कराएं, दही का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा और शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपको गुस्सा ज्यादा आता है और आप गुस्से की सारी हदें पार कर देते हैं तो आप बात बात पर इमोशनल भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी उदास भी हो जाते हैं, तो आपको कौन सा व्रत करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। दधि शंखम तुषाराभम क्षीरो दारणव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभो मुकुट धारणम। देखिए, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। चंद्रमा मनसो जाता है, ये सामवेद का मंत्र है। आपने पूजा करते समय, दीपक दिखाते समय इस मंत्र को बहुत बार सुना होगा। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोताद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, दूसरे, 6वें, 8वें भाव का स्वामी है या 12वें भाव का स्वामी है या शनि से दृष्ट है, तो निश्चित रूप से चंद्रमा का व्रत आपके लिए वरदान साबित होगा। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, अपने क्रोध और अपने मानसिक तनाव को शांत करने के लिए सोमवार का व्रत आपको
अवश्य करना चाहिए। ये व्रत अगर सावन के महीने से शुरू किया जाए, चैत या बैसाख के महीने से शुरू किया जाए, कार्तिक या मार्गशीर्ष के महीने से शुरू किया जाए तो ये वरदान साबित होता है। शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से शुरू करते हुए 10, 54 या 16 सोमवार का व्रत रखना चाहिए। रात का भोजन बिना नमक वाला हो और सूर्यास्त से पहले भोजन, जो भी आप फलाहार ले रहे हैं उसे सूर्यास्त से पहले ग्रहण करें। सोमवार के दिन चावल, दूध और चांदी का भी दान आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा आपका लग्नेश, पंचमेश और नवमेश ये 3 भावों का स्वामी न हो, तभी आप चांदी और दूध का दान कर सकते हैं। रात को कच्चा दूध, अक्षत लेकर के चंद्रमा को हल्दी और दुर्वा डालकर अर्घ दें। ओम चंद्रमसाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। जिनको क्रोध बहुत ज्यादा आता है, तनाव रहता है, उन्हें सोमवार का व्रत नियमित रखने से जरूर लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सोमवार का व्रत करके पूरब दिशा में मुंह करके आसन लगा करके बैठ करके अपने बाईं आंख के ऊपर चलते हुए चंद्रमा का ध्यान करते हुए ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप करने से अपनी योजनाओं में सफलता मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृषभ राशि का हाल तो हमने अपने दर्शकों को बता दिया था और अब आगे बढ़ते हैं, बारी है मिथुन राशि की। देख लेते हैं कैसा रहने वाला है उनके लिए आज का दिन। मिथुन राशि में इस समय मंगल 7° 32' पर गोचर कर रहा है। शनि की पूरी दृष्टि है, तो इसका तो यही सीधा मतलब है कि मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन मिला जुला है। मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आपके आजीविका भाव को ठीक न होने के कारण आज आप कोई नया काम आप शुरू ना करें। दोपहर के बाद आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा और अपने काम से आपको यश कीर्ति भी प्राप्त होगी। आपका बॉस आज आपसे प्रभावित होगा। आज आपको चाहिए भगवान श्री गणेश को लड्डू और दुर्वा चढ़ाएं। हरी मूंग का दान किसी धर्म स्थान में करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त एक कॉलर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरुण। बहुत स्वागत है आपका, सवाल कर सकते हैं आप। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए अरुण जी। मेरा नाम अरुण लखनऊ से बोल रहा हूँ जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ 20 फरवरी है 1989, जो कि बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन एक अंदाजे से बताइए। कोई बात नहीं, बताइए आप। जी, मेरे जीवन में मतलब कोई भी चीज सकते हैं, कभी भी कोई रिजल्ट अच्छा नहीं है। अरुण जी देखिए भाई, आपने प्रश्न किया है। प्रश्न लग्न में शुक्र की स्थिति है और 9वां भाव भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो शुक्र से परस्पर 6वां 8वां है। भाग्य अभी बिल्कुल साथ आपका नहीं दे रहा है। जीवन के जिस किसी क्षेत्र में आप हाथ लगा रहे हैं वहीं आपको निराशा मिल रही है। उसके पीछे कारण है कि आपको सही डायरेक्शन, सही मार्गदर्शन नहीं प्राप्त हो पा रहा है। सितंबर 2017 के बाद आपको मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा और आप सफलता की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम में अगर आप अपना काम करें या इस क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयास करें तो आपको 100% सफलता मिलेगी। और इसी तरह से अगर आप धार्मिक चीजों का व्यवसाय करें तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। और चलिए अब बात करते हैं आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आप अपने सबसे जरूरी काम कर सकते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आपको रवि योग में ही करना है। रवि योग सुबह 5:27 से शुरू हो चुका है, जो रात 11:19 तक रहेगा। जिस भी कार्य का शुभारंभ करना हो, भगवान गणेश को मन में ध्यान करके उस कार्य का शुभारंभ आप करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। और अब बारी है कर्क राशि की। देख लेते हैं कैसा रहने वाला है कर्क राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। देखिए, कर्क राशि पर किसी ग्रह की इस समय दृष्टि नहीं है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय तुला राशि में 26 अंश 7 कला पर गोचर कर रहा है। ये नित्याभिलाषी है, इसलिए सफलता पाने की संभावना आज कम है।
और चतुर्थ भाव में चंद्रमा निर्बल होने के कारण आपके माँ की सेहत भी बिगड़ सकती है। और मैं तो आपको सुझाव दूंगा कि अगर आज कहीं जाना चाहते हैं, लंबी यात्रा करना चाहते हैं, तो आज की यात्रा स्थगित कर दें, आपके लिए ये बेहतर होगा। आज किसी भी परेशानी से आप विचलित ना हो, धैर्य रखें और प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम आज आप ना करें। आज आपको चाहिए कि किसी शिवालय में जाकर के या पारे के शिवलिंग पर अभिषेक करें। मीठा दूध लोगों में बांटें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप भी धनवान बनना चाहते हैं और नौकरी हो या कारोबार उसमें तरक्की पाना चाहते हैं और जीवन से सभी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, तो आपको हफ्ते के किस दिन किस विधि से और किन उपायों के साथ व्रत रखना चाहिए, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। तो आज हम बात कर रहे हैं 30 परेशानियों को दूर करने वाले 7 दिन के 7 व्रत की। इन 7 व्रतों में से आपको अपनी परेशानी के मुताबिक कौन सा व्रत किस विधि से करना चाहिए, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित जी। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो मांगलिक हैं, जो बार बार दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते हैं और जिनको सेहत से जुड़ी तमाम परेशानियां रहती हैं। इनको किस दिन किन नियमों के साथ व्रत रखना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, अब हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अगर आप डरते हैं, अगर आपके अंदर साहस की कमी है, अगर आप किसी का सामना करने में घबरा जाते हैं, अगर आपको अंधेरे में डर लगता है, अगर आपको भूत प्रेत जादू टोने टोटके का हर समय भय बना रहता है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं से आपकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है। अगर आपका भाई आपके खून का प्यासा हो गया है, अगर आपका भाई आपका दुश्मन हो गया है, समझाने के बाद भी वो आपकी दुश्मनी को दोस्ती में नहीं बदल रहा है, बहनें आपसे मुकदमा लड़ रही हैं, अगर ऐसी स्थितियां आपके जीवन में हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं से आपका मंगल पीड़ित हो रहा है। ऐसे में ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्या अयम अपाग्वं रेता ग्वं सिजिन्वती। ये मंगल का वैदिक मंत्र है। इन वैदिक मंत्रों को, इन पौराणिक मंत्रों को जप करने से मंगल ठीक होता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में द्वितीय भाव का, तृतीय भाव का, सप्तम भाव का, 6वें भाव का, 8वें भाव का, 12वें भाव का स्वामी मंगल हो, तो आपको मंगल ग्रह का व्रत जरूर करना चाहिए। और मंगल ग्रह का व्रत मंगल ग्रह की शांति के लिए किया जाता है। मंगलवार का व्रत सभी सुखों को देने वाला, मांगलिक दोष और शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। इस व्रत के अधिपति देवता हैं हनुमान जी और माँ दुर्गा। आप ये व्रत करके दुर्गा जी की भी पूजा कर सकते हैं और कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हनुमान जी की भी आप उपासना कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने वाला यह अलौकिक व्रत मंगलवार को शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से शुरू किया जाता है। 21 मंगलवार या 45 मंगलवार इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत में गेहूं, गुड़, शक्कर भोजन में इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। मंगलवार के व्रत में हनुमान जी को लाल फूल, सिंदूर, तांबे के बर्तन और नारियल अर्पित करने चाहिए। इसी तरह से दुर्गा मंदिर में ध्वजा लगानी चाहिए, पताका लगानी चाहिए और दुर्गा मंदिर में नारियल और चुनरी भेंट करनी चाहिए। हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। अंकुरित मसूर और शहद को पानी में प्रवाहित करना चाहिए। और मंगलवार के व्रत में अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करें तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा। मंगलवार का व्रत सौम्यता का व्रत है, साहस को देने वाला, भय को नष्ट करने वाला और सब प्रकार से आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये मंगल का व्रत साबित होगा। सोच समझकर, अगर आपका लग्नेश शरीर भाव का स्वामी मंगल है या आपके पुत्र भाव का स्वामी मंगल है या आपके भाग्य भाव का स्वामी मंगल है,
तो मंगल ग्रह का व्रत आपको नहीं करना चाहिए, वरना इन परिणामों में आपके कमी आएगी। और चलिए अब बारी है सिंह राशि की। देख लेते हैं क्या कह रहे हैं उनके लिए आज के सितारे। देखिए, इस समय सिंह राशि में वैसे तो राहु की स्थिति बनी हुई है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य वृषभ राशि में इस समय 22 अंश 28 कला पर गोचर कर रहा है। तो नया काम तो आप शुरू कर सकते हैं और विदेश से आपको शुभ समाचार भी मिलेगा। पूंजी निवेश करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, लेकिन दोपहर के बाद आप ज्यादा इमोशनल अर्थात भावुक हो सकते हैं। आज प्रॉपर्टी का काम आप न करें, वरना निराशा हाथ लगेगी। सूर्य को आप अर्घ दें, हरिवंश पुराण का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बुधवार का व्रत रखने से क्या वाकई बुद्धि, ज्ञान और बिजनेस में फायदा होता है? अगर ऐसा है तो किन लोगों को रखना चाहिए बुधवार का व्रत और इसकी पूरी विधि क्या है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, अगर आपका मामा आपका दुश्मन बन गया हो, अगर आपके दांतों में बीमारियां भयंकर हो गई हों, अगर आपको कुछ याद न रहता हो और आपका स्वर अच्छा न हो, चर्म रोग से अगर आप पीड़ित हों, तो आप ये मान के चलें कि कहीं न कहीं से बुध ग्रह आपकी कुंडली में खराब फल दे रहा है। ऐसे में बुधवार का व्रत मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए और भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए भी किया जाता है। बुधवार का व्रत शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से शुरू करके 17, 21 या 45 बुधवार इस व्रत को लगातार किया जाता है। बुधवार के व्रत से धन, विद्या, बुद्धि और कारोबार में वृद्धि होती है। बुधवार के व्रत में मूंग की दाल का हलवा, मूंग की दाल की पंजीरी, मूंग की दाल के लड्डू का सेवन जरूर करना चाहिए। भोजन करने से पहले 3 तुलसी के पत्ते चरणामृत में डालकर सेवन करना चाहिए। तांबे का सिक्का या हरी चीजें पानी में प्रवाहित करें। किन्नरों को हरी चूड़ी और हरे कपड़े दान करें। बुधवार के व्रत में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए और बुधवार के व्रत में मूंग का हलवा, मीठी पंजीरी, मूंग के लड्डू का दान करें। इससे आपको मनचाही सफलता मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी है कन्या राशि की। देख लेते हैं कैसा रहने वाला है उनके लिए आज का दिन। कन्या राशि में बृहस्पति की स्थिति है और किसी ग्रह की मंगल के अलावा दृष्टि नहीं, इसलिए आज आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आज कोई भी नया काम शुरू ना करें, मनमुटाव होने की संभावना है, इसलिए आज कम बोलें, आवश्यकता के अनुरूप ही वार्ता करें। दोपहर के बाद कोई महत्वपूर्ण डिसीजन आप ले सकते हैं। आज आपको भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। जरूरतमंद विद्यार्थियों को किताब बांटनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कहते हैं कि जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह अच्छा होता है, उनके जीवन में परेशानियां बाकी लोगों की तुलना में कम ही आती हैं। और ऐसे में गुरु ग्रह और भगवान विष्णु के दिन यानी कि गुरुवार को व्रत रखने से आपको किन परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है और गुरुवार के व्रत में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, अगर आप लगातार बीमार रहते हैं, आपकी जिंदगी में सुख नाम की कोई चीज नहीं है, समाज में आपको सम्मान नहीं मिलता है, आप तत्काल किसी बात का जवाब नहीं दे पाते हैं, पूजा पाठ धर्म कर्म में आपका मन नहीं लगता है, बल्कि पूजा पाठ धर्म कर्म से आपका मन खिन्न रहता है, उसका आप विरोध करते हैं। आपका गुरु आपका मार्गदर्शन न करके आपके धन का शोषण करता है। आपके अध्यापक से, आपके पढ़ाने वाले से आपके संबंध अच्छे नहीं रहते, तो निश्चित मानिए कि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह अशुभ फल दे रहा है।
ऐसे में अशुभ फल को ठीक करने के लिए आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। गुरु ग्रह की शांति विद्या, बुद्धि, धन धान्य, संतान सुख और शादी में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए किया जाता है। देवानाम च ऋषिणाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। ये बुध का पौराणिक मंत्र जप करने से भी बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है। गुरुवार का व्रत किसी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से शुरू करके 16 गुरुवार या 1 साल या 3 साल के लिए जरूर रखना चाहिए। गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, चने की दाल, पीला चंदन, बेसन के लड्डू या बर्फी का भी दान करना चाहिए। भोजन में बेसन से बनी हुई चीजें, घी और चीनी का सेवन जरूर करना चाहिए। गुरुवार के व्रत में सिर और कपड़े ना धोएं, शरीर में साबुन भी ना लगाएं। अगर आप नाई से शेविंग कराते हैं तो गुरुवार के दिन शेविंग भी नहीं कराना चाहिए, नाखून भी नहीं कटाना चाहिए, धोबी से कपड़े भी धुलवाना नहीं चाहिए और धोबी को अपने घर भी नहीं बुलाना चाहिए। केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, पीले फूलों वाले पौधे अपने घर में जरूर लगाएं। इससे निश्चित रूप से आपके भाग्योदय में सहायता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी है तुला राशि की। देखने वाला है तुला राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। तुला राशि में चंद्रमा इस समय 26 अंश 7 कला पर गोचर कर रहा है। तुला राशि का स्वामी शुक्र अपने राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, लेकिन उसका डिग्री 6 अंश 42 कला है, अभी बाल अवस्था से निकला है। तो आज आपके सामने थोड़ी सी मुश्किलें कुछ समय के लिए आ सकती हैं, लेकिन अगर आज आपका धैर्य मेंटेन रहा तो ये धैर्य आपका सफलता का कारण भी बनेगा। आज आपके साथ काम करने वालों से आपके रिश्ते निसंदेह अच्छे रहेंगे। आज कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। करना यह है आज आपको कि बहते हुए पानी में एक मुट्ठी जौ प्रवाहित करें और चावल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जब शुक्र ग्रह धनवान भी बनाता है, सुंदरता भी देता है, सुख भी देता है, तो क्या शुक्र ग्रह के दिन शुक्रवार को व्रत रखना चाहिए? अगर हाँ तो इसके नियम क्या हैं? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, क्या आप सुंदर नहीं हैं? क्या आपका विवाह नहीं हो रहा है? क्या आपके विवाह का बात होकर बार बार बात टूट जा रही है? या आपका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है? या आपको अपने पति या पत्नी से समुचित सम्मान और प्यार नहीं मिल पा रहा है? या आप अच्छे कपड़े और अच्छे गहने के लिए अपने जिंदगी में तरस गए हैं? अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी और अच्छे जीवन के लिए, लग्जरियस लाइफ के लिए आपका मन तड़प कर रह रहा है, लेकिन ये सब चीजें आपको प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। तो ये वैभव का ग्रह है शुक्रवार। शुक्र ग्रह जो है ये वैभव का ग्रह है, और ये जब ठीक होता है तो जीवन के चारों दिशाओं में सुख संपदा दिखाई देती है। ऐसे में शुक्रवार का व्रत धन के लिए, विवाह के लिए, संतान के लिए और सौंदर्य की प्राप्ति के लिए और गुप्त रोगों से मुक्ति के लिए भी किया जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह अस्त है सूर्य के साथ, तो आपको संतान प्राप्ति में भी बाधा होगी, नपुंसकता जैसा रोग हो सकता है आपको। ऐसे में आपको चाहिए कि भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए आप शुक्र ग्रह के लिए शुक्रवार का व्रत रखें। शुक्रवार का व्रत शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से शुरू करते हुए 21 या 31 शुक्रवार तक रख सकते हैं। शुक्रवार के व्रत में मां लक्ष्मी की उपासना करें। शुक्रवार के व्रत के भोजन में
चावल, चीनी, दूध, दही और घी का सेवन जरूर करें। सफेद फूल, सफेद चंदन, दही, घी, कपूर, चावल, चीनी, सुपारी का दान करें। जिन लोगों का शुक्र ग्रह कमजोर हो उनको शुक्रवार का व्रत करके हमेशा साफ और अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। परफ्यूम का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। देवानाम च ऋषीणाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तब नमाम बृहस्पतिम हिमकुंदम मृणालाभम दैत्यानाम गुरुम परम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। यह मंत्र शुक्र ग्रह का है या ओम शुभ शुक्राय नमः। इसका अत्यधिक जप करने से निश्चित रूप से शुक्र ग्रह की शांति होगी और शुक्र ग्रह के अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी है वृश्चिक राशि की। देख लेते हैं कैसा रहने वाला है इनके लिए आज का दिन। देखिए भाई, वृश्चिक राशि के ऊपर तो शनि की 7.5 चल ही रही है। ये आप सभी वृश्चिक राशि वालों को पता है। लेकिन इस समय दृष्टि सूर्य और बुध दोनों ग्रहों की पड़ रही है। ऐसे में आपके मन में नकारात्मक भावना आ सकती है, इस पर काबू रखिए और कानूनी मामलों में ज्यादा सतर्क रहिए। सेहत बिगड़ने की भी संभावना है। दोपहर के बाद आपके काम धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, सेहत भी सुधरेगी। आज आपको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए भाई और मसूर की दाल दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या कोई भी शनिवार का व्रत रख सकता है? क्या कोई भी शनिदेव की पूजा कर सकता है? क्या कोई भी सरसों के तेल का दान कर सकता है? आइए जानते हैं ये सब जानकारी पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, बिजली के सामान, टीवी, फ्रिज, आपकी गाड़ी, वाहन बार बार खराब हो रही हो, नौकर, काम करने वाले आपको दुखी कर रहे हो, विश्वासघात कर रहे हो, तो आप मान के चलिएगा कि शनि ग्रह आपका खराब है। ऐसे में शनिवार का व्रत कीजिएगा शनि ग्रह की शांति के लिए। इससे दुश्मनों का भय समाप्त होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मानसिक तनाव समाप्त होगा, कारोबार बढ़ेगा। और शनिवार का व्रत शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार से शुरू करना चाहिए। शनिवार का व्रत 19 या 51 शनिवार तक करना चाहिए। पिपलेश्वर महादेव का पूजन शनिवार के व्रत में करने से विशेष लाभ होता है। ऐसा शिवलिंग जो पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित हो, उसकी पूजा करने से निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होती है। शनिवार को शनि स्तोत्र का पाठ करने से दरिद्रता दूर होती है। और नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र का भी 23,000 जप करने से शनिदेव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। शनिवार के व्रत में रात को उड़द की दाल, उड़द की पंजीरी, पकौड़े, उड़द की दाल का बड़ा जरूर खाएं। शनिवार को शनिदेव की मूर्ति पर नीले फूल, तिल, लौंग, सरसों का तेल अर्पित करें। पानी में दूध और गंगा जल मिलाकर के पीपल पर चढ़ाएं। काला जूता, नीला कपड़ा, काला छाता, काला तिल, काले चने, ये सारी चीजें शनिवार के दिन दान करके आप अपने जीवन को यशस्वी बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी है धनु राशि की। देख लेते हैं कैसा रहने वाला है इनके लिए आज का दिन। धनु राशि में शनि की स्थिति और मंगल की दृष्टि इस बात का संकेत है कि आज का दिन आमदनी में वृद्धि कराएगा और लाभ आपको मिलेगा। मान सम्मान आपका बढ़ेगा और कारोबार में भी आपको जबरदस्त मुनाफा मिलेगा। लेकिन अचानक कोई परेशानी आपके सामने आ सकती है, इसलिए अपने खर्च पर और अपने बाड़ी पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। आज किसी से झगड़ा ना करें। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। चने की दाल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मकर, कुंभ और मीन राशि वालों में से आज किसको धन लाभ होने वाला है, किसकी चिंताएं बढ़ सकती हैं और किसको अपने काम पर फोकस रखना चाहिए, ये सब बताएंगे पंडित जी आपको। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में।
चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं आज का सक्सेस मंत्र। जी पंडित जी बताएं। देखिए, किसी भी काम में सफलता मिलने में अगर देर हो रही है तो आपको चाहिए कि अपने पिता की सलाह लेकर के ही उस काम को आप करें और सफेद मंदार के पौधे लगा करके उसमें रोज जल देने की कोशिश करें। निश्चित रूप से आपको हर काम में सफलता मिलेगी। और चलिए अब बात करते हैं आज के वास्तु टिप की, जो आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। बताएं पंडित जी। देखो, अगर आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हो, पैसों की कमी आपकी जिंदगी में है और काम पैसों के कारण आपका अधूरा रह रहा है, तो घर के अंदर दरवाजे के सामने या किचन में डस्टबिन मत रखो। बिना चाबी वाले ताले को घर से तुरंत हटा दो और फ्रिज के ऊपर कोई भी बेकार का सामान बिल्कुल न रखिए। ये सारे वास्तु दोष आपको पैसे की तंगी पैदा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी है मकर राशि की। देख लेते हैं कैसा रहने वाला है उनके लिए आज का दिन। मकर राशि का स्वामी भले ही वैभव में है, लेकिन आज अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यदि आप मकर राशि के जातक हैं और कोई प्रॉपर्टी का कागज लेकर ट्रेवल कर रहे हैं तो जरा उसको ठीक ढंग से रखने की कोशिश करिए, हिफाजत से रखिए, क्योंकि दिन तो आपके लिए ठीक है लेकिन लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है। कारोबार में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और बॉस आपको प्रोत्साहित करेंगे। तरक्की के पूरे योग बने हुए हैं, आर्थिक लाभ भी होगा और दोस्तों से भी आपको मदद मिलेगी। आज आपको चाहिए कि शाम को सुंदर कांड का पाठ करें, सरसों के तेल मंदिर में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8, शुभ रंग आपके लिए भूरा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी है कुंभ राशि की। देख लेते हैं क्या कह रहे हैं उनके लिए आज के सितारे। कुंभ राशि के जातकों का गोचर कह रहा है कि आज आप सतर्क रहिएगा। नौकरी पेशा अपने बॉस से संभल करके बात करें। बच्चे की सेहत की चिंता रहेगी। लंबी यात्रा की योजना बन सकती है। गाय को चारा खिलाएं। सप्त धान्य का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए स्लेटी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब इंतजार को खत्म करते हुए बारी है आखिरी राशि की, यानी कि मीन राशि की। देख लेते हैं कैसा रहने वाला है इनके लिए आज का दिन। देखिए, मीन राशि के गोचर को देखते हुए ये बात कही जा सकती है कि विदेश में रह रहे रिश्तेदारों से आपको शुभ समाचार मिलेगा। कार्य क्षेत्र में किसी से भी आज आपको विवाद नहीं करना है। कारोबार में भी संभल कर काम करें। आज अपनी सेहत पर भी पूरा ध्यान दें। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। धार्मिक पुस्तकें दान करें और आपके लिए शुभ अंक 3 है। शुभ रंग पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा और कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित जी सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।